बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही अहम मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया। फ़ैसला तो बहुत मुश्किल नहीं था, बात सिर्फ समझने की थी, और वो बहुत छोटी सी बात थी कि जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, उसकी कोई बुनियाद है या नहीं। ख़ास तौर पे जो बुनियाद उन्होंने ख़ुद बनाई वो देखने वाली बात थी कि वो वाकई जो उन्होंने बुनियाद बनाई वो दुरुस्त है, और ये एक दिन का काम था। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत में करप्ट तबका बैठा हुआ है, उन्होंने इस पे इतना फसाद खड़ा किया, इतना मसला पैदा किया कि ये केस लटक गया और 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए। बिलाखिर उन्होंने इसका बाइकआउट किया। जो डिप्टी स्पीकर है, इसका मुकद्दर यही था, इसके मुकद्दर में ज़िल्लत लिखी हुई थी, क्योंकि ये भी बिकाऊ माल निकला। क्योंकि ये शख्स भी इलेक्ट हुआ था PTI की टिकट पे, और फिर अपने मफादात के लिए ये दूसरी साइड से जा मिला, अपने ही लोगों को, अपनी पार्टी को धोखा दिया। और आपने देखा कि जिसने धोखा दिया वो इस वक्त ज़िल्लत का शिकार है और आवाम उनसे नफ़रत करते हैं। और ये शख्स भी आवाम की नफ़रत का शिकार होगा इस तरह कि डेरा गाजी ख़ान का जो वहाँ की सोसाइटी है, जिसमें ये पला बड़ा, जहाँ से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ बड़ा एक माहौल आप कह लीजिए कि कबायली टाइप है। अगर एक आदमी नज़रों से गिर जाए तो फिर उसको कोई भी न शादी ब्याह पे कोई वेलकम करता है, न कुछ। उसके लिए कोई अच्छे माहौल, अच्छे हालात नहीं रहते, जिसकी वजह से हो सकता है कि यह शख्स अपने आबाई इलाके में रहने से गुरेज करे। बहरसूरत जो फ़ैसला आया वो ये था कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई। जो हम सबको अंदाज़ा था कि ये बिल्कुल कलअदम होनी चाहिए, लेकिन ख़्याल यही था कि वो ना हो सुप्रीम कोर्ट में कोई और बात सामने आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वकला भी वहाँ पे, ख़ास तौर पे बार एसोसिएशंस आप देखिए, वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी, और उनको शर्म आनी चाहिए। उनके चेहरे मसक हुए नज़र आते हैं, इसलिए कि बार काउंसिलों की आज एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट नज़र आती है। वो कोई ऐसे नहीं जहाँ से 20-20 करोड़ मिला है उनको, वो उनकी सोच, उनकी अलाइनमेंट उधर है, इंसाफ के साथ नहीं है। कानून के पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इंसाफ का साथ देना चाहिए। देना तो सबको ही चाहिए, लेकिन कानून से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनकी नज़र ज़्यादा वसअत रखती है, उनको पता होना चाहिए। लेकिन क्या करें, यहाँ मादियत हर तरफ हायल है, वो हर तरफ उसका फैलाव है, और जहाँ से कहीं आपको मफादात आपके पूरे होते नज़र आते हैं, वहाँ आप जाके तो सारा ईमान वहाँ पे जाके फ़रोख्त कर देते। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका दूसरा नुक्ता था कि परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। परवेज़ इलाही के 186 वोट बहाल कर दिए गए, और परवेज़ इलाही ही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को हुक्म दिया गया कि वो फौरी तौर पे नोटिफिकेशन जारी करे, और ये भी हुक्म में ये नुक्ता भी आया, कहा गया कि हमज़ा शहबाज का बतौर वज़ीर आला हल्फ गैर आइनी था, लिहाजा उसको कालअदम समझा जाए। पंजाब की काबीना जो उसने बनाई कोई 60-61 लोगों की, वो भी गैर आइनी, गैर कानूनी है, उसको भी फ़ौरन तहलील किया जाए। हमज़ा शहबाज और काबीना का फौरी ओहदा छोड़ दें। हमज़ा शहबाज और काबीना अपने ओहदे फौरी तौर पे छोड़ दें। गवर्नर पंजाब को हुक्म दिया कि वो आज ही रात 11:30 बजे परवेज़ इलाही से हलफ चीफ़ मिनिस्टर का लें। इसमें चूँकि उनको अंदाज़ा था कि ये गवर्नर PMLN से ताल्लुक़ रखता है, हो सकता है अल्लाह तो लाल करे, ये किस्सा भी सुप्रीम कोर्ट ने वहीं निपटा दिया कि परवेज़ इलाही आज ही 11:30 बजे हल्फ लेंगे, और अगर गवर्नर हल्फ ना ले किसी वजह से, अल्लाह तो लाल करे, तो सदर मुमलिकत
आज ही हलफ ले लें। मैं समझता हूँ ये एक तारीख़ी दिन है कई एतबार से। इस लिहाज से नहीं कि परवेज़ इलाही से बेहतर कैंडिडेट नहीं है, परवेज़ इलाही एक पुराना सियासतदान है, लेकिन इनके नाम के साथ भी कई चीज़ें अटैच हो चुकी हैं, करप्शन की बातें भी होती रही हैं, और भी बारसूरत जो यहाँ जीत है वो इसकी परवेज़ इलाही की जीत नहीं, वो जीत दर हकीकत इमरान ख़ान की है। इमरान ख़ान का एक असूली मौक़िफ़, और फिर आप ये देख लीजिए कि उसके ख़िलाफ़ साजिशें जितनी हुई, मैं समझता हूँ कि साजिशी हाथ तो इंसानी थे, वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन अल्लाह ताला की ताईद अगर देखा जाए तो वो इमरान ख़ान के साथ लगती है। हर रास्ते पे, हर बात पे रोड़े अटकाए गए, हर जगह पे मुश्किलात खड़ी की गई, लेकिन बिल आखिर अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्ता निकाला। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक शॉर्ट ऑर्डर एक दिन पहले निकाला था, और उसमें उन्होंने हमज़ा को एक तो उन्होंने ट्रस्टी वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया, और फिर उसमें उसके बाद ये फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें धड़ाधड़ आनी शुरू हो गई हैं। फिर उन्होंने कहा जी ये जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर है, ये रिव्यू की भी देना चाहता है, अपनी पिटीशन दायर करना चाहता है। यानी हर तरह के बहाने लेतोलाल, और उसमें आपने देखा कि बहुत सारी कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह इसको किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन्ड था। उन्होंने बड़ी लंबी हेयरिंग्स की इस पे, और उन्होंने बार बार ये इनको सवाल वही पे पोज़ किया कि आप किस बात का कोई कानूनी नुक्ते, कोई पेचीदगियाँ ऐसी इन्वॉल्व हों तो फुल कोर्ट का सोचा जाए, लेकिन अगर वो नहीं है तो फुल बेंच बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि ये 10 वोट जो थे ये क्यूडी के वोट थे, जो क्यूडी को पार्लियामेंट्री पार्टी होने के नाते उनका फ़ैसला था कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को देने, जो कि पीटीआई का कैंडिडेट बन चुका है। तो इस लिहाज से ये कोई फेवर नहीं थी। और जो लेटर लिखा गया, जो जिसको चौधरी शुजात से जोड़ा जाता है, वो पहले लोगों को पता ही नहीं था लेटर का। ये वहीं बड़ा एक खुफिया चीज़ बरामद की डिप्टी स्पीकर ने, और इस लेटर को इसका हवाला दे के तो वोट भी कैंसिल कर दिए। सो यहाँ पे एक मशकूक काम चुका हुआ था, तो उसकी वजह से ये सिर्फ नुक्ता यही था जिस पे बात होनी थी कि क्या वो ख़त जो है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और उसमें इफ़ेक्ट चूँकि ख़त लिखा हुआ था पार्टी के हेड ने, तो पार्टी का हेड जो है वो इफ़ेक्टिव है इस मामले में, उसका हुक्म इफ़ेक्टिव है या पार्लियामेंट्री पार्टी का है। सो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे उनका ओपिनियन तो यही था कि ये चूँकि आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का फ़ैसला होगा, तो ये पार्लियामेंट्री पार्टी को तो पता ही नहीं, ये बाहर से आके तो ऑर्डर्स ने जमा दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसके असरात सामने आने शुरू हो जाएंगे। अब ये पता नहीं कि इनका नून लीग का रिएक्शन कैसे आता है, क्योंकि आज जब हेयरिंग शुरू हुई तो इनके वकला इरफान कादर बड़े माहिर वकील हैं और बड़े दबंग किस्म के दलेर वकील हैं, लेकिन उन्होंने वकालत नहीं की। उन्होंने आते ही कहा कि जी मुझे डिप्टी स्पीकर ने ऑर्डर दिया है कि मैं मज़ीद दलाइल ना दूं और बाइकआउट करूं केस का, चुनाचे हम बाइकआउट कर रहे हैं। वो चले गए। फिर फ़ारूक एच नाइक, वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बातचीत की। अब फ़ारूक नाइक जो हैं वो क्या करते हैं? फ़ारूक नाइक की महारत सिर्फ़ एक ही चीज़ है, मैंने कभी उस आदमी की कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं देखी कि कहीं उन्होंने की हो, और सारी ज़िंदगी उन्होंने ग़ुलामी की है, ज़रदारी की, और ज़रदारी के करप्शन केसेस बचाने में, उन्हीं को उसी पे आर्गू करने में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बिता दी है। सो महारत अगर उनकी है तो ज़रदारी की करप्शन बचाने पे है। अब इन हालात में अगर आप देखें तो बाइकआउट करना कोई ये कुछ सियासी या इंक्वायरी कमेटी नहीं थी, ये अदालतें हैं, सबसे बड़ी अदालत है। आप उसका बाइकआउट करके क्या मैसेज दे रहे हैं? हकीकतन इन्होंने अदालत के ऊपर प्रेशर लाने के तमाम वो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जो किए जा सकते थे, और इनको शर्म आनी चाहिए कि यही अदालत, इसी का 9 दिन 10 दिन पहले मरियम ने इसी अदालत के फ़ैसले को बड़ा वेलकम किया और बड़ा इमरान ख़ान पे
बड़ी इसने तंज की बहुत सारी और आवाज़ें कसे कि अब बताओ, तुम कहते थे साजिश, आज इस अदालत ने वाज़े कर दिया कि कोई साजिश नहीं। यहाँ पे नज़र आता है वाज़े कि इनके मयार मुख्तलिफ हैं। अपने हक़ में फ़ैसला हो तो ठीक है, अदालतें आज़ाद, और अगर अपने हक़ में फ़ैसला ना हो तो अदालतें जो हैं वो कह दीजिए कि तरफदारी करती हैं। अब यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इस अदालत को, जो कि हाईएस्ट कोर्ट था और कोई यानी इसमें कोई ख़ास कानूनी नुक्ता भी अवेलेबल नहीं था, जितनी इन्होंने हरकतें की हैं वो सारी अदालत को प्रेशराइज़ करने के लिए की हैं। ट्वीट्स बेपनाह किए, बहुत सारा कुछ ये करते रहे। नतीजा ये कि ये सारा मुकदमा तूल पकड़ गया, वरना मैं समझता हूँ कि इसका फ़ैसला पहले दिन ही हो जाना चाहिए था। अहमियत इसकी ये थी कि पंजाब आज एक चीफ़ मिनिस्टर के बग़ैर है। हमज़ा जो कि निकम्मा, एक नालायक आदमी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये जो लल्ले तलल्ले इनके मियाँ फैमिली के हैं या इवन दूसरे जो जिनके बच्चे मौलाना फजल रहमान का हो या जरदारी वाले, अगर ये मुकाबले के इम्तहान में बैठें, क्योंकि हम जब कभी हमारे बच्चा कहीं जॉब लेने के लिए जाता है तो उसको कहा जाता है कि भाई हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, तुम्हारा इंटरव्यू भी लेंगे और तुम्हारा रिटन टेस्ट लेंगे। मैं हमेशा सोचता हूँ, उनकी अहलियत देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, और मेरा यकीन है कि अगर ये टेस्ट दे के कहीं 25,000 रुपये की नौकरी लेना चाहें तो वो भी नहीं इनको मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती कि ये मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इनके साथ खुशामदीद टोले हैं, जिन के सबके उल्लू सीधे होते हैं, इनके थ्रू वो सारे साथ हैं। तो ये इस लिहाज से ये एक, मैं समझता हूँ कि आज ये पहला कदम है जहाँ इस मुल्क को इस माफिया से निजात हासिल करने के लिए हमने एक डायरेक्शन सीधी की है। यहाँ मामला रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ये बहर सूरत एक इस लिहाज से बहुत अच्छा हुआ ये फ़ैसला आया कि इस माफिया को शिकस्त हुई, और इस माफिया से जान छुड़ाने के लिए, ये जो 3-4 ख़ानदानों की माफिया है, करप्ट माफिया, इससे जान छुड़ाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि ये मामलात हम इसी तरह लेके आगे बढ़े एक स्ट्रेटजी के तहत, जिससे कि इस मुल्क को हकीकी आज़ादी मिल सके, निजात मिल सके इन ग्रोहों से जिन्होंने इस मुल्क को खूब अच्छी तरह नोचा है। और अल्लाह करे कि आइंदा भी हमारे मुल्क के अंदर कोई खुशी के पैगाम आता है, क्योंकि हम तो अरसा दराज से यहाँ पे परेशानियाँ देख रहे हैं, लोग परेशान हैं। ये परेशानियों से निजात रब्बुल आलमीन दे, और इन लोगों से जो कि इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, इनसे निजात दे और हमारी जान छुड़ाए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।